में आपको ये विजिबल है चैप्टर 2 केमिस्ट्री का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। लास्ट चैप्टर से ये कंटिन्यू हो रहा है चैप्टर। तो मैटर बेटा, हमने मैटर की 3 फॉर्म्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब मैटर ये बताएंगे कि मैटर 2 टाइप्स के होते हैं। इस चैप्टर में हम जब आगे पढ़ेंगे मैटर 2 टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ओके, प्योर सब्सटेंस फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके, देन एलिमेंट है जो फर्दर 3 स्टेजेस में है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। फाइन। जहाँ पे मिक्सचर है होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस में एक जैसे ही आपको कंपाउंड्स मिलेंगे, जबकि हेट्रोजेनियस में अलग अलग टाइप का मिक्सचर होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अलग अलग तरह के आपको सब कंज्यूम जिनको हम कंज्यूमेबल आइटम्स आपको दिखाई गई हैं। सॉल्ट हो गया, प्योर घी या फिर प्योर मिल्क अपने घरों में आमतौर पे मिलता है। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स? फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन, बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर actually a mixture of different substances and hence no pure. For example, milk is actually a mixture of water, fat, protein, etc. ओके, प्योर मतलब प्योर में भी काफ़ी कुछ मिक्सचर होता है। और जब साइंटिस्ट कहते हैं दैट समथिंग इज प्योर, इट मीन्स that all the constituent particles of that substance are same in their chemical nature। ठीक है, मतलब कि वो बराबर के सब्सटेंस है अपने केमिकल नेचर में। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। ओके, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। इन अदर वर्ड, अ सब्सटेंस इज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। एज वी लुक अराउंड वी कैन सी that most of matter around us exist as mixture of 2 or more compounds, for example sea water, mineral, soil, etc. अब ये सॉइल, मिनरल्स, वाटर क्या है? ये सारा कुछ मिक्सचर ही है। एक मिक्सचर नमकीन होता है ना, उसमें चना भी होता है, मूंगफली भी होता है, और पोहा, वो चिवड़ा जिसे कहते हैं, वो सब मिक्स करके हम मिक्सचर अपनी नमकीन आप लोगों ने खाई होगी, सबके घरों में होती भी है। तो वही है मिक्सचर क्या है, ये सब कुछ हमने अभी चैप्टर में जब आगे पढ़ेंगे ना आपको और क्लियर हो जाएगा। What is mixture? Mixture is constituted by more than one kind of pure form of matter, known as substance. A substance cannot be separated into 2 kinds of matter by physical process. Okay, we know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process. इसमें बताया गया बेटा कि ये जो सोडियम क्लोराइड है, NaCl जो होता है, सॉल्ट, ठीक है, हम इसमें से इसको मान लो पानी में आपने सॉल्ट घोला, पानी में सॉल्ट घोला तो आपस में मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद आप उसको सेपरेट कर सकते हो, पानी सुखा के। एक प्रोसेस होती है जिसमें कि आप वाटर को सॉल्ट से अलग कर सकते हो। ओके, सॉल्ट अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। लेकिन क्या आप Na को अलग करके Cl को अलग कर सकते हो? नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिखा कि however sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम कभी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली शुगर का क्या होता है? शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? शुगर का होता है C12H22O11। क्या हम C12 को अलग कर सकते हैं, H22 को अलग कर सकते हैं, O11 को अलग कर सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। ये थ्रू आउट एक जैसा ही रह सकता है, ये अलग नहीं हो सकता है क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस है। ओके, सॉफ्ट ड्रिंक भी कई या फिर सॉइल जो भी है वो भी कई तरह के सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। ओके, उनको भी हम अलग नहीं कर सकते। सॉफ्ट ड्रिंक में भी आप देख लेना कितना कुछ होता है उसके इंग्रेडिएंट्स में।
और सॉइल को भी आप देख लीजिएगा, उसमें कितना कुछ हो जाता है, लीव्स भी आ जाती हैं, कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। और सॉइल अब हाथ में लेके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसमें देखो सॉइल अपने आप में एक सॉइल तो है, लेकिन कई तरह का उसमें मिक्सचर है। ओके ओके, therefore we can say that a mixture contains more than one substance। तो मिक्सचर में more than one substance होता है। टाइप ऑफ मिक्सचर्स, अब यहाँ पे आपकी एक्टिविटी दिखा रखी है। ABCD ग्रुप है। ओके, ग्रुप ए ने क्या लिया है, 50 ml ऑफ वाटर और 1 स्पैचुला ले लिया है उसने कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का पाउडर का कलर होता है ब्लू। अब ग्रुप बी ने लिया है 50 ml ऑफ वाटर और 2 स्पैचुला ले लिए हैं कॉपर सल्फेट के। ऑब्वियसली दोनों में से रंग किसका होगा, गाढ़ा, जिसने 2 स्पैचुला ले लिए। ओके, बी ग्रुप का। सी ग्रुप में क्या किया है कि सी ग्रुप में सी और डी ने लेकर कुछ अलग लिया है। टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट। ओके, कॉपर सल्फेट ले लिया है, हम कॉमन सॉल्ट ले लेते हैं, उसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं। मिक्स द गिवन कॉम्पोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर। ठीक है, अब ये बाद में उनको क्या दिखेगा कि ग्रुप ए और बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ठीक है, वो एक जैसी ही कंपोजिशन रही है। जो एक जैसी कंपोजिशन रहती है ना उसको बोलते हैं होमोजीनियस। ओके, सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सचर्स आर salt in water, sugar in water. Compare the color of the solution of the two groups through though both the groups have obtained copper sulfate solution, but the intensity of color of the solution is different. This shows that the homogeneous mixture can have a variable composition। देखो homogeneous मतलब जिनका एक जैसा ही, जिनके सब्सटेंस एक जैसे ही हों। ओके, अब ग्रुप ऑफ सी ओ डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। अब देखो जब ये है, एक तो उन्होंने पाउडर ले लिया है, ठीक है, और जो पहले वालों ने ए और बी ने क्या लिया था, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में लिया था। एक ने लास्ट में क्या ले लिया इन्होंने, पोटेशियम परमैंगनेट एंड सॉरी कॉपर सल्फेट लिया था कुछ, और साथ में ये ले लिया था क्या लिया था, सॉल्ट। हाँ, सॉल्ट लिया था हमने। तो आपस में सॉल्ट को हम अलग कर सकते हैं। ये सब दोनों चीज़ें उन्होंने पाउडर फॉर्म में ली थी, कॉपर सल्फेट और सॉल्ट। तो इससे क्या हुआ कि दिस शोज कि होमोजीनियस कैन हैव अ वेरिएबल ऑफ कंपोजिशन। अब दोनों एक जैसे, अब सॉरी हम लास्ट ये पढ़ रहे थे, ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। Such mixtures are called heterogeneous mixtures. Mixtures of the sodium chloride and iron filling, salt and sulfur and oil and water are example of heterogeneous। अब oil और water में कभी आप mix करके देखना, oil अलग दिखेगा and water अलग दिखेगा, ये कभी भी आपस में mix नहीं होंगे। अब देखिए एक्टिविटी 2 है 2.2, दूसरी एक्टिविटी है बेटा। अभी इसमें क्या करेंगे हम, ABCD वापस ग्रुप है, उसमें ग्रुप ए को हमने क्या किया है, कुछ क्रिस्टल दिए हैं, क्रिस्टल्स मीन्स स्मॉल पीसेस दिए हैं कॉपर सल्फेट के। और फिर ग्रुप बी को दिया है हमने 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। ग्रुप सी को दे दिया चॉक पाउडर और व्हीट फ्लावर, कुछ भी दे दो, आटा दे दो, ये चॉक पाउडर दे दो। अब ग्रुप डी को दिया हमने मिल्क या इंक, हम मिल्क ले लेते हैं। ओके, अब ना सभी ग्रुप को हमने वाटर दे दिया ऐड करने के लिए, फिर उसमें से 1 गिलास पानी दे दिया, ठीक है, उसमें ऐड करने के लिए ये सब चीज़ें दे दी ऊपर वाली। फिर हमने क्या किया कि एक टॉर्च की लाइट या फिर मोबाइल की लाइट हमने डाली। तो जैसे ये मान लो कि ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, ये कोई ग्लास एंड ग्रुप ए का, जिसमें क्या डाला था हमने, क्रिस्टल। ओके, तो यहाँ से कोई अगर आप टॉर्च डालोगे तो यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी। ओके, ग्रुप बी का भी ऐसे ही होगा, ग्रुप सी का भी ऐसे ही होगा, लेकिन जो ग्रुप डी में जिसमें हमने वाटर और मिल्क लिया है उसमें जो बीम होगी वो ऐसे जाती हुई आपको नज़र आएगी। ओके, तो जो ग्रुप एंड बी ए एंड बी है हैव गॉट सॉल्यूशन, ठीक है, एंड ग्रुप सी हैज़ गॉट अ सस्पेंशन, ठीक है, उसको हम नेगेटाइव्स पे भी देख सकते हैं। और जो ग्रुप डी है, जो कोलाइडल है,
उसका हम वाटर सॉल्यूशन आगे हम पढ़ेंगे, वो है कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, नाउ वी शैल Now we shall learn about solutions, suspensions and colloidal solution in the following sections. हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे. Okay. What is solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस बेटा हमने पढ़ा है. होमोजेनियस मतलब कि जो मान लो कि आपने नींबू पानी बनाया, नींबू में और पानी में अच्छे से मिला लिया आपने, ठीक है. अब उसको आप आधा गिलास मम्मी को दे दो, आधा गिलास आप पी लो, तो टेस्ट सेम रहने वाला है. ओके, कहीं पे ये नहीं है कि नींबू ऊपर ऊपर रह गया या फिर शुगर ऊपर ऊपर रह गया, नीचे शुगर है ही नहीं, और नीचे शुगर है ऊपर शुगर नहीं है. तो थ्रू आउट द ग्लास, थ्रू आउट द जग में भी आप मिलाते हो ना, तो उसमें टेस्ट सेम रहेगा. लेकिन दूसरी तरफ ये हो गया होमोजेनियस. ओके, जो अच्छे से मिक्स हो जाए. हेट्रोजेनियस जो अच्छे से मिक्स ना हो. तो इसमें जैसे आपने मिला दी, पानी में मिट्टी मिला दी, तो क्या वो मिक्स हो पाएगी? नहीं. आप 1-2 सेकंड के लिए हो सकता है मिक्स हो जाए, लेकिन जैसे जैसे वो आप उसको स्टिल रखेंगे, एक जगह रखेंगे, तो वो जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो ग्लास में नीचे आने लग जाएंगे, ऊपर ऊपर पानी रह जाएगा, तो वो नहीं रह पाएगी एक जैसी. तो इसका मतलब है वो हेट्रोजीनियस. ठीक है, जो अच्छे से मिक्स नहीं हो सके. तो हो सकता है आपके ये क्वेश्चन भी आए कि डे टू डे लाइफ में ऐसा कौन सा हेट्रोजीनियस या फिर होमोजेनियस सॉल्यूशंस, ये ही सॉल्यूशंस हैं. ओके, देखिए आप फर्स्ट लाइन देखिए. व्हाट इज सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस. यही आपको लर्न करना है, दिमाग में रखना है. इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो. लैमिनेट, सोडा वाटर, एक्सेट्रा. ओके, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशंस. फाइन. अभी देखो लैमिनेट का भी आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है. ओके, ये सिर्फ हम लिक्विड में ही हम नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं कि सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन गैसेस का भी होता है, सॉल्यूशन सॉलिड का भी होता है, एलॉय जिसको कहते हैं. और ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है. एलॉय में क्या होता है? ओके, गैसेस में हम पहले देखते हैं. गैसेस हमारे जो एनवायरनमेंट में गैसेस है, ऑक्सीजन में तो नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है. ये बहुत सारी गैसेस का एक मिक्सचर है. तो वो भी क्या है? एक सॉल्यूशन है. अब इसमें आ जाओ एलॉय में. एलॉय आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और more metal or a metal or and a non-metal and cannot be separated into their components by physical methods. ओके, ये चलो मैं वापस इसमें सॉल्यूशंस में जा रही हूँ कि जो लैमिनेट बनाया है उसको हम फिज़िकली अलग नहीं कर सकते. आपने एक बार नींबू घोल दिया, लेमन में वाटर घोल दिया है, लेकिन आप क्या उसका नींबू वापस अलग निकाल सकते हो? वाटर अलग कर सकते हो, शुगर अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते. हाँ, केमिकली हम कर सकते हैं, बट फिज़िकली हम उसको नहीं कर सकते हैं. वैसे ही अलॉय में है कि इसके जो आप जैसे आप क्लास 10 में जाओगे ना, तो ओके, क्लास 10 में जाओगे तो उसमें पीरियोडिक टेबल्स पढ़ने को मिलेगी. तो उसमें कि जो पॉजिटिव वाले होंगे वो मेटल हैं और जो नेगेटिव हैं वो नॉन मेटल्स हैं. ओके, फॉर एग्जांपल brass is a mixture of approximately 30% of zinc and 70% of copper. तो हम इसको फिज़िकली अलग नहीं कर सकते कि हमने ब्रास को अलग कर लिया, हमने उसको अलग कर लिया, नहीं कर सकते. तो ये भी सॉल्यूशन का एक टाइप है. Page number 1616. A solution has a solvent, a solute as its components. अब एक सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट होता है.
अब सॉल्यूट ऑफ सॉल्वेंट बेटा जो होता है कि मान लो आप ले लो शुगर और वाटर को मिक्स करो, तो उसमें जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, वाटर होता है ना, तो लार्ज क्वांटिटी में जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है वो होता है सोल्यूट। इन दोनों को मिक्स करके वो बन जाता है वो सॉल्यूशन। जैसे सॉल्ट और वाटर ले लें आप, उसमें सॉल्ट का सॉल्यूट होगा ना जो कम होगा, और वाटर सॉल्वेंट होगा, तो उन दोनों को मिक्स करके बना दो सॉल्यूशन। फाइन। अब इसको पढ़ते हैं। द कॉम्पोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कॉम्पोनेंट इन इट, यूजुअली द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो ज़्यादा अमाउंट में हो उसे कहते हैं सॉल्वेंट। वाटर हो गया। द कॉम्पोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, जो लेसर क्वांटिटी में कम क्वांटिटी में हो इज कॉल्ड सॉल्यूट। ये डेफिनेशंस हैं इसके क्या है सॉल्वेंट की एंड सॉल्यूट की, वो आप अच्छे से लर्न कर लेना। एग्जांपल्स जैसे ले लिया शुगर इन वाटर, ओके, और एक अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन इन टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। एक जो सॉल्यूशन है आयोडीन का, इसमें अल्कोहल में, इसमें हैज़ आयोडीन सॉलिड एज अ सोल्यूट। इसमें क्या है, सॉल्यूट जो कम उसमें होता है, आयोडीन कम में होता है, और इसमें अल्कोहल जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट होता है, तो जो लार्जर क्वांटिटी में होता है। एरेटेड ड्रिंक्स कौन से होते हैं, जैसे सोडा वाटर हम कोका कोला पीते हैं ना, उसमें कौन से होते हैं ये, ओके, जो पहले वाला आप देखिए वापस से, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड। देखो इसको हो सकता है एग्जाम्स में आए, अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर किस टाइप का ये सॉल्यूशन है, दिस इज इट इज़ अ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सिचुएशन सॉल्यूशन। ये क्या है, एक सॉलिड को मिक्स किया है लिक्विड में। what kind of solution it is a solid in liquid, okay। अब ये जो हम एरेटेड ड्रिंक्स का हम पढ़ रहे हैं ये होगा इट इज इन लिक्विड सॉल्यूशंस, इन गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। इसमें गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और लिक्विड क्या है, वाटर। ठीक है, सॉल्वेंट है वाटर जो लार्जर क्वांटिटी में, और वहीं पे CO2 क्या, गैस क्या है इसमें लेसर क्वांटिटी में। अब है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। ये गैस सॉल्वेंट भी गैस है, सॉल्यूट भी गैस है। तो एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। its two main constituents are oxygen, nitrogen, okay। The other gases are present in a very small quantities, okay। बाकी gases बहुत कम quantities में हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मैंने पहले भी बताया कि जो कि अच्छे से मिक्स हो जाए उसे होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर दैन 1 नैनोमीटर, दैट इज 10 रेज टू पावर -9 मीटर इन डायमीटर, सो इट कैन नॉट बी सीन इन बाय नेकेड आइज। बहुत ही क्या बोलूँ, बहुत ही बहुत कम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सॉल्यूशन में, जो हम नेकेड आइज से देख ही नहीं सकते हैं, ओके। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ beam of light passing through the solution, so the path of the light cannot be visible in a solution। अब देखो, अब एक काम करना, वाटर लेना, प्योर वाटर, दूसरे में मिक्स, और एक ग्लास में प्योर वाटर, दूसरे ग्लास में आप लेना पानी और दूध का मिक्सचर, ओके। अभी पानी ज़्यादा नहीं लेना, उसे एज अ सॉल्वेंट भी लेना, और उसमें सॉल्यूट लेना दूध। दोनों में से लाइट बीम निकालना। लाइट किसको जो लाइट है किस में से विजिबल होगी, वो होगी दूध और पानी में से, वो तो कॉलियड। ठीक है, और जो अपना प्योर वाटर आपने लिया उसमें से पार्टिकल्स नहीं जाएंगे, सॉरी लाइट भी नहीं जाएगी, ओके। द सोल्यूट, ओके, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स दे डो नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। देखो पानी जो प्योर वाटर है, एक ग्लास में आप प्योर वाटर लेना, उसमें से लाइट गो थ्रू नहीं होगी, ओके, लाइट थ्रू नहीं होगी, तो पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो रखे हैं और कहीं जगह ही नहीं है कि लाइट को
निकालते हैं। हाँ, हल्की सी दिखाई देगी धुंधली से, लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देगी। लेकिन अब वही दूध और वाटर के सॉल्यूशन में से निकालोगे तो आपको काफ़ी हद तक ज़्यादा विजिबल नज़र आएगी। द सॉल्यूटेड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब जो हमने नींबू पानी बना लिया, शुगर वाटर ऐड कर लिया, तो उसका हम फिजिकल फिल्ट्रेशन के थ्रू